ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ अनमोल। ठीक है सर, करो। समझ रही हूँ, अगर तुम समझती तो ऐसा ना कहती। मैं वादा करती हूँ बाद में ये पैसे रख दूंगी। तुम ठीक तो हो बासित? जी ठीक हो। यानी जहर वाला मामला तो नहीं है? आज हम बात कर रहे हैं कसका है इंतजार की 61वीं किस्त की। जी ये उर्दू वन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है। जी। और इस किस्त में तो मतलब राज, माली परेशानियां, बिगड़ते ताल्लुकात, एक पूरा जाल सा बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल, खास तौर पर कुछ किरदार जैसे बासित, जैनब, अनमोल, जहां, आपा, ये सब काफी पेचीदा हालात में है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस किस्त में क्या क्या अहम चीजें सामने आई। अच्छा, सबसे पहले तो बासित की वो जो जुस्तजू है ना। हाँ, वो चचा और वो पुरासरार आदमी वाली। जी वही, वो जो आपा यानी नालान के साथ देखा गया था। बासित ने पूछा भी आपा से भी, अहमद अंकल से भी, और जवाब वही तो सारा मसला है। आपा ने कहा कि वो चचा का दोस्त है। ठीक है, लेकिन अहमद अंकल, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं नहीं पहचानता। ओह अच्छा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? ये तो बड़ा तजाद है। मतलब कोई तो सच नहीं बोल रहा। बिल्कुल, लगता है कोई गहरी बात है जो छुपाई जा रही है, शायद उनके माजी से जुड़ी हुई या चचा की किसी वो नामालूम सरगर्मी से। कुछ भी हो सकता है। और इसी दौरान वो जहां साहब का मामला। हाँ, जहान साहब, वो कोई गुमशुदा वीडियो फुटेज ढूंढ रहे हैं। सर, मैंने सारा डेटा देख लिया, मुझे किसी किस्म की भी वीडियो नहीं मिली। लेकिन उनके बंदे को कुछ मिला नहीं है ना? नहीं मिला, और इशारा ये है कि शायद मतलब वो खुद ही इस सब के पीछे हो। वो एक लाइन थी ना, सबके पीछे सिर्फ जहां सर ही नजर आए। ओ हाँ, मतलब मुझे सबके पीछे सिर्फ जहान सर ही नजर आए। तुम क्या कहते हो? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो जहर वाले मामले से करीम का क्या कोई ताल्लुक हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। ये तो बहुत मानेखेज है। क्या वो सबूत मिटा रहे हैं? शक तो यही होता है। और फिर वो जहर वाला वाकया। हाँ, वो भी था। बासित ने आपा से पूछा था ना कि क्या करीम मुलव्विस हो सकता है। जी, आपा का जवाब भी बड़ा यूं समझे मुहतात सा था। बोले, यकीन तो नहीं पर शक है। ये शक सिर्फ करीम पर है या आपा खुद भी कुछ जानती हैं जो बता नहीं रही? ये भी एक सवाल है। अच्छा, अब जरा जैनब की तरफ आएं। हाँ, जैनब और उसकी वालदा। बहुत शदीद माली दबाव है। बहुत ज्यादा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी बेटा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, कोई दूसरा काम भी तलाश कर लूंगी। हरगिज नहीं। ज्यादा। 3 दिन में पैसे देने हैं, वरना घर से बेदखली का खतरा। और सितम जरीफी ये कि जैनब ने जो पैसे बचाए थे वो कहाँ गए? वो तो उसने लैपटॉप की किस्तों में दे दिए। अब वो खुद को जिम्मेदार समझ रही है। जाहिर है, और वो चाहती है कि खुद ही मसला हल करे, ना बासित को बताना है ना करीम से पूछना है। यही तो उसकी फितरत है, खुददार। लेकिन ये खुददारी इसे मुश्किल में डाल सकती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ वो अनमोल, वो क्या कर रही थी? अनमोल तो वो पैसे चोरी करने की कोशिश में पकड़ी गई। क्या? समझ रही हूँ, अगर तुम समझती तो ऐसा ना कहती। मैं वादा करती हूँ बाद में ये पैसे रख दूंगी। क्या? और फिर जवाब दे रही थी कि जरूरत थी। बहुत मायूस लग रही है। हाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। दोनों लड़कियां दबाव में हैं, लेकिन रद्द-ए-अमल कितना मुख्तलिफ है। जी। अच्छा, अब जरा ताल्लुकात पर भी बात कर लें। आपा यानी मरवा, वो अमेरिका जा रही हैं। हाँ, अचानक फैसला, सब हैरान है, खासतौर पे मायदा। हफीजा आंटी शुक्र कर रही हैं कि उनकी नौकरी नहीं गई, लेकिन आपा का यूं जाना, कई सवाल तो उठते हैं। खासतौर पर जब बासित इतनी गहराई में जाकर वो तहकीक कर रहा है। सही कहा। उनकी जो अलविदाई मुलाकात थी बासित और आपा की, वो भी कुछ अजीब सी थी ना। हाँ, बासित जैसे कहीं और ही गुम था। क्या आपा इन राजों से बचने के लिए जा रही हैं जिन्हें बासित खोद रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। और फिर जैनब ने वो तूफान भाई को डिनर पे बुलाया। हाँ, पुराने फैमिली फ्रेंड। इस पर वालदा कुछ परेशान सी लगी थी। और ये भी बात निकली कि उनके ग्रुप में एक चौथा दोस्त भी था जो अब नहीं है। ओह, ये कौन सा नया राज है? क्या इस चौथे दोस्त का ताल्लुक आपा या अहमद अंकल के राज से है? हो सकता है। लगता है माजी हाल पर साया डाल रहा है। और हाल में तनाव तो वैसे ही बढ़ रहा है। बासित ने करीम को वार्निंग दी है। बहुत वाज़े वार्निंग कि जैनब से दूर रहो। ये कोई मामूली बात नहीं लगती। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जॉन अनमोल के पीछे पड़ा है, एक और मौका मांग रहा है, जिसे वो बार बार ठुकरा रही है। तो खुलासा ये है कि 58वीं किस्त में कई किरदार बहुत नाजुक मोड़ पर हैं।
جی، باسط سچائی کی تلاش میں، زینب مالی بحران اور احساس جرم میں، انمول مایوسی میں غلط قدم اٹھا رہی ہے، آپا جا رہی ہیں، اور پس پردہ جہان اور وہ نامعلوم شخص ایک معمہ ہے۔ بہت سے راز، بہت سا دباؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کب اور کیسے کھلے گا، کون سا کردار پہلے ٹوٹے گا۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جو سارے چھپے ہوئے راز ہیں، مالی دباؤ، خاص طور پہ زینب کی حالت اور باسط کی کریم کو وارننگ، ان سب کو دیکھتے ہوئے کون سا کردار ایسا ہو سکتا ہے جس کی ایک چھوٹی سی غلطی یا ایک چھوٹا سا قدم ان سارے رازوں کا پنڈورا باکس کھول دے؟